तो स्वागत है आप सभी को मेरी इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम जो प्रजनन पढ़ाए थे जंतुओं में प्रजनन, उसी सब का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर। ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनन क्या है, यह क्यों ज़रूरी है। तो देखिए इसका उत्तर है कि जब कोई जीव अपने जैसे शिशु को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। जनन जाति की निरंतरता उत्तरजीवितता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए निषेचन कितने प्रकार का होता है। निषेचन देखिए जो होता है, आंसर इसका है दो प्रकार का होता है। पहला बाह्य निषेचन, दूसरा अंतः निषेचन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, युग्मनज किसे कहते हैं। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। अब देखिए प्रकनली, अगला है प्रकनली शिशु क्या है। तो कुछ स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब के अवरुद्ध के कारण शिशु उत्पन्न करने में असमर्थता होती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF बाह्य निषेचन कहते हैं। निषेचन होने पर उसे 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है और इस प्रकार जन्मे शिशु को प्रकनली शिशु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। तो देखिए उसे गति करने में काम आता है। ठीक है, अब देखिए आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। तो देखिए आंतरिक निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते आदि। ठीक है, अब देखिए बाह्य निषेचन क्या है। तो वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मनज का शल्य मादा के शरीर के बाहर होता है, जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, जैसे मेढक, मछली, जलीय जीव। ठीक है, अब देखिए अगला है भ्रूण किसे कहते हैं। तो युग्मनज लगातार विकसित होकर इसकी कोशिकाएं मूलकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्तित हो जाती है और इस विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भ्रूण कहाँ रोपित होता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होता है। ठीक है, अब गर्भ किसे कहते हैं। तो देखिए भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, उसे गर्भ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अगला है जरायु जंतु एवं अंडप्रजक जंतु का अंतर लिखे। तो जरायु जंतु ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं और अंडप्रजक ये अंडे देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि युग्मनज और गर्भ में 2 विभिन्नता लिखिए। तो देखिए इसका अंतर है कि जो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो बाद में विकसित होकर भ्रूण बनता है, इसमें शारीरिक भागों की पहचान नहीं होती है, जबकि गर्भ में सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है, वह विकसित होकर शिशु बनता है। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितने समय लगता है। तो 3 सप्ताह लगता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए मुकुलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुकुलन क्या है। ठीक है, तो हाइड्रा में अनेक मुकुलन निकल आते हैं, जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस आधार को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मुकुलन किसे कहते हैं। तो देखिए हाइड्रा में मुकुलन से नए जीव विकसित होता है और इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, अगला है मेढक का जीवन चक्र का वर्णन करें। मेढक अंडे देते हैं और ये अंडप्रजक जंतु है। इनमें बाह्य निषेचन होता है। मादा मेढक पानी में अंडे देते हैं और जो तैरते रहता है, जिस पर मेढक जो होता है, नर मेढक शुक्राणु गिरा देता है, जैसे अंडों का निषेचन हो जाता है। निषेचित अंडा विकसित होकर आरंभी टैडपोल बनता है, फिर युवा टैडपोल में विकसित हो जाता है और कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल मेढक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन किसे कहते हैं। किस प्रकार के जंतु द्वारा द्विखंडन होता है। तो अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन में जीव केंद्रक सहित 2 भागों में बढ़ जाता है और इस प्रकार के जनक 2 अमीबा बना लेते हैं। ठीक है, और जनक किस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सजीव के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो देखिए इसका उत्तर है कि जनन जाति की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए मनुष्य में निषेचन प्रक्रम समझाइए। तो देखिए मनुष्य में जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु अंडाणु का संलय है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इसमें से शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संचय निषेचन कहलाता है। ठीक है, संलय। ठीक है, और निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलय होकर एक हो जाते हैं, जिससे निषेचन परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए ये है। ठीक है, ये देखिए शुक्राणु है ये सारा। ठीक है, ये देखिए बीच में अंडाणु है इधर। ठीक है, ये। ठीक है, और देखिए ये क्या है, निषेचन। ठीक है, इसे समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि युग्मनज और गर्भ में 2 विभिन्नता लिखिए। तो युग्मनज और गर्भ यहाँ दे रखा है। ठीक है, देखिए युग्मनज निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, लेकिन भ्रूण विकसित होकर गर्भ बनता है। ठीक है, इसमें शारीरिक अंगों का पहचान नहीं होती है और इसमें शारीरिक अंगों का पहचान किया जा सकता है। इसका उत्तर यही था। देखिए मादा के किस जनन अंग को भ्रूण का रोपण होता है। ठीक है, तो मादा के गर्भाशय के दीवारों में भ्रूण का रोपण होता है। ठीक है, अब देखिए कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए लार्वा का कुछ अग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जैसे मेढक में टैडपोल कायांतरण द्वारा वयस्क मेढक में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतु में अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ लिखिए। देखिए जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जंतुओं में अलैंगिक जनन 2 विधि है। ठीक है, इसके अंदर
देखिए पहला जो है हाइड्रा मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन से नए जीव विकसित होता है और इस प्रकार के जंतु को मुकुलन कहते हैं। और अगला जो है हमारा द्विखंडन है। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन में जीव केंद्रक सहित 2 भागों में बढ़ जाता है और इस प्रकार के जंतु को इस प्रकार जनक 2 अमीबा बन जाते हैं, ठीक है। और जनन की इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आंतरिक एवं बाह्य निषेचन में भेद बताना है, ठीक है। आंतरिक निषेचन है, ये बाह्य निषेचन है। देखिए यह मादा शरीर के अंदर होता है, यह मादा शरीर के बाहर होता है, ठीक है। जैसे देखिए जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, इसके अंदर मेढक और मछली हो गया, ठीक है। बस इस प्रकार आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक है। ये सारे आपका क्वेश्चन सब समाप्त हो चुका है। हमने इतने सारे क्वेश्चन को देखे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और मेरे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम आपके समक्ष नई वीडियो लेकर तुरंत हाजिर होंगे। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें। तो मिलेंगे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।